तो व्हाइट जेड के एपिसोड 68 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने एक म्यूजियम के रेस्टोरेंट का सीन दिखा था जहां पर लोग बैठे आपस में बातें कर रहे होते हैं। ग्रेट मार्शल आर्ट्स के टूर्नामेंट की बात हो रही होती है कि ग्रेट मार्शल आर्ट्स का टूर्नामेंट जो है हर बार जहां पर 4 सेजेस के डिसाइपल जीत लेते हैं, तो फिर इस बार भी जहां पर वही इस कंपटीशन को जीतेंगे तो फिर 20 साल के बाद कंपटीशन रखने का फायदा ही क्या है। तो यहीं पर ऊपर दिखाता है कि सेकंड फ्लोर के ऊपर चोरमा के तीनों डिसाइपल्स उनकी बातें सुन रहे होते हैं। तो जहां पर नीचे वो लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं। एक कहता है कि मेरे साथ शर्त लगा लो। 4 सेजेस के डिसाइपल इस बार भी कंपटीशन को जीतने वाले हैं, जबकि दूसरा बुड्ढा मास्टर से कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि इस बार कंपटीशन कोई और जीतेगा क्योंकि यहाँ पर अभी भी 1 साल पड़ा हुआ है और 9 ग्रेड फैमिलीज के लोग भी काफी अच्छे से अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं। जबकि इसी के साथ ऊपर बैठी हमारी 7 डिसाइपल्स होती है, वो कहते हैं कि ये लोग गलत तो नहीं है। हर बार तो यहाँ पर 4 सेजेस के डिसाइपल ही फाइट को जीतते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर हमारा डिवाइन डिमोनिक कल्ट इस फाइट को जीतने वाला है। ये ग्रैंड टूर्नामेंट इस बार डिवाइन डिमोनिक कल्ट का होगा और उसके बाद 1 साल के बाद इस पूरे म्यूजियम के ऊपर हमारा राज होने वाला है। डिवाइन डिमोनिक कल्ट का राज होने वाला है। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है हमें ग्रेट डिवाइन डिमोनिक कल्ट का सीन दिखाया जाता है। तो डिवाइन डिमोनिक कल्ट के अंदर का सीन दिखाते हैं जहां पर हमें राइमी को ही दिखाया जाएगा। तो राइमी जो होती है वो प्रैक्टिस कर रही होती है अपने मास्टर के साथ। तो ग्रैंड मास्टर जो होते हैं उसके सामने खड़े होते हैं, यानी वाइस कल्ट लीडर उसके सामने खड़े होते हैं और राइमी जो होती है वहां पर अपनी तलवार उठाकर खड़ी होती है और तलवार के साथ मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तो मास्टर ने उसे अपनी स्पेशल टेक्निक सिखाई होती है और उसी टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक करती है। तो मास्टर उसके सारे के सारे अटैक्स को अवॉइड कर लेते हैं और कहते हैं कि लड़की तुम पहले से काफी ज्यादा बेहतर तो हुई हो, लेकिन इतना काफी नहीं है कि हर वक्त तुम यहाँ पर सोचों में गुम रहती हो और अभी भी जब तुम मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो तुम किसी न किसी सोच में गुम हो। तो मास्टर जो होते हैं वहीं पर से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, उसे पंच मारते हैं और उसे पीछे की तरफ गिरा देते हैं और कहते हैं जब भी एक तलवार लेकर किसी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ो तो उसका सर काटने की नीयत से आगे बढ़ो, क्योंकि अगर तुम इस तरह से सोचों में गुम होकर अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ोगी, चाहे तुम्हारे पास कितने ही स्किल्स क्यों ना हो, लेकिन तुम एंड के ऊपर मारी जाओगी। तो राइमी गिर जाती है और गिरने के बाद कहती है कि प्लीज फादर मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरा ध्यान नहीं था। तो वो उसके पास आते हैं और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कितनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो, तुम्हें यहाँ पर अपनी जादू को वापस लाने की जरूरत नहीं है। पिछले कई सालों से तुम यहाँ पर हो, 4 साल से तुम यहाँ पर हो, इस जगह के ऊपर तुम काफी अच्छे से सेटल हो चुकी हो, फिर तुम यहाँ पर से जाना क्यों चाहती हो? क्या तुम अपनी मेमोरीज को वापस याद करके वहां हमें छोड़कर जाना चाहती हो, अपने फादर को छोड़कर जाना चाहती हो? तो वो आगे से उदास हो जाती है। फिर साथ ही वहां पर उसके गले के अंदर उसी टोकन को दिखाता है कि वो उस टोकन को देखने के बाद कहती है फादर जब से ये टोकन मेरे हाथ में है मुझे पता नहीं है कि इसका मतलब क्या और ये मेरे पास क्यों है, लेकिन जब मैं इस टोकन को अपने हाथ में पकड़ती हूँ मैं उदास हो जाती हूँ और सोचूं में पड़ जाती हूँ। इतना ज्यादा मैं अपनी इमोशंस और अपनी मेमोरीज को भूलने की कोशिश करती हूँ, उतना ज्यादा मेरा दिल करता है कि मेरी मेमोरीज मुझे वापस मिल जाए। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि दूसरी तरफ कोई मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि वो मेरे मुझे ढूंढ रहा है और मुझे भी उसे ढूंढना चाहिए। इतना ज्यादा मैं इस चीज को भूलने की कोशिश करती हूँ फादर, उतना ही ज्यादा ये चीज मुझे और ज्यादा उतावला करती है कि मैं इस चीज को जानूं कि वो क्या है, आखिर ये टोकन मुझे क्यों दिया गया, ये टोकन मेरे पास क्यों है, मैं कहां से हूं, मेरी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या कोई है जो मुझसे प्यार करता है, जो मुझसे मिलना चाहता है, जो मेरा इंतजार कर रहा है। वाइस कल्ट लीडर जो होते हैं वहां पर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफी है, तुम जाओ जाकर अपने कमरे में रेस्ट करो। वाइस कल्ट लीडर जो होता है उसे इतना कहने के बाद वहां पर चले जाते हैं, जबकि माई राइमी वहां पर बैठी बैठी सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि मुझे सेंट्रल प्लेन्स में चले जाना चाहिए। अगर मैं सेंट्रल प्लेन्स में चली जाती हूँ तो कि मैं वहां पर जाकर उस चीज को ढूंढ पाऊंगी, उस चीज को जो मैं याद नहीं कर पा रही। क्या वो कोई इंसान हो सकता है या फिर कोई चीज हो सकती है जिसे मैं ढूंढना चाहती हूँ, लेकिन क्या मैं उसे ढूंढ पाऊंगी? यहीं पर से नेक्स्ट सीन फिर से हमें उसी रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है जहां पर 7 डिसाइपल जो होती है वो वाइन पी रही होती है और कहती है कि देखो तो जरा सेंट्रल प्लेन्स की वाइन कितनी ज्यादा टेस्टी है, हमारी वाइन के मुकाबले में ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, जबकि हमारी तो बहुत ज्यादा कड़वी है और यहाँ पर वाइन की बहुत सारी टाइप्स भी हैं। तो उसकी 4th सिस्टर उसे कहती है कि क्या तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पीने के लिए आई हो? मुझे लगता है कि तुम्हें पीना नहीं चाहिए बल्कि अपने आसपास भी ध्यान रखना चाहिए। हम लोग यहाँ पर सिर्फ पीने के लिए नहीं आए बल्कि हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आए हैं। और एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती कि तुम चोरमा की डिसाइपल होने के बावजूद, डिवाइन डिमोनिक कल्ट के एक डिसाइपल होने के बावजूद यहाँ पर बैठकर सेंट्रल प्लेन्स के इन घटिया लोगों की बनाई हुई वाइन की तारीफें कर रही हो, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। तो 7 डिसाइपल उसे कहते हैं कि एक वाइन की तारीफ करने में तुम्हारा क्या जाता है, एक वाइन तो वाइन होती है, आखिर वाइन का हमारे इलाके से क्या ताल्लुक है? डिवाइन डिमोनिक कल्ट हो या फिर मेन लैंड हो, वाइन तो वाइन ही होती है। सेकंड डिसाइपल उसे कहता है कि 7th सिस्टर मैं यहाँ पर तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि 4th सिस्टर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमें यहाँ पर अपने आप को प्रोफाइल को लो रखना होगा। तुम यहाँ पर बार बार ऐसी बात नहीं कर सकती, तुम अपने सेक्टर का नाम भी नहीं
ले सकती, क्योंकि हम नहीं चाहते कि 1 साल के बाद जो टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है उससे पहले दुनिया को इस बारे में पता चले कि डिवाइन डिमोनिक कल्ट के लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं और इस कंपटीशन को वो लोग जीतने वाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जो कुछ भी कर रही हो कम से कम यहाँ पर लोगों को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग डिमोनिक कल्ट से हैं। तो हमें जल्दी से जल्दी वापस अपने डिवाइन डिमोनिक कल्ट के अंदर चले जाना चाहिए। हम लोग मेन लैंड में ज्यादा वक्त नहीं रुक सकते। जबकि हमारी 7 सिस्टर से कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम वापस जल्दी से क्यों जाना चाहते हो, तुम सिस्टर चियोल के लिए वहां पर वापस जाना चाहते हो, मुझे पता है कि तुम सिरेन से अंदर ही अंदर प्यार करते हो, इसी वजह से तुम वापस जाना चाहते हो। तो सेकंड ब्रदर जो होता है बेचारा वहीं पर वाइन की उल्टी कर देता है और कहता है ये क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 7 सिस्टर से कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधी हूं, मैंने तुम्हारे पर नजर रखी होती है, तुम जब भी तुम्हें वक्त मिलता है रात के वक्त तुम मैंशियन पीक के ऊपर चले जाते हो जहां पर हमारी सिस्टर सिरेन जो होती है वो प्रैक्टिस कर रही होती है। तो शायद अगर आप भूल गए तो मैं आपको याद करवा दूं, चियोल सिरेन हमारी राइमी का ही नाम है। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो मैंशियन पीक के ऊपर सिस्टर सिरेन को इसलिए देखने के लिए जाता हूं क्योंकि ताकि मैं उस कमीने ठरकी 6 ब्रदर से बचा सकूं। तुम्हें पता तो है कि हमारे चोरमा का 6 डिसाइपल वो एक लीचड़ किस्म का इंसान है और हर वक्त उसे गंदी नजरों से देखता रहता है, इसलिए मैं मैंशियन पीक के ऊपर जाकर उसके ऊपर नजर रखता हूं कि कहीं वो उसके ऊपर आकर नजर ना रख रहा हो। तो 7 सिस्टर से कहता है कि तुम जो भी कहना चाहते हो कह सकते हो, लेकिन मैं जहां पर इस बात को नहीं मानने वाली क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में साफ उसके लिए प्यार दिखाई देता है। जबकि 4th सिस्टर उन लोगों से कहती है कि बस भी करो, आपस में बहस करना बंद करो, वहां पर नीचे देखो, नीचे बहुत ही कमाल का सीन है। तो वो लोग नीचे देखते हैं, तो जब वो नीचे देखते हैं तो वहां पर हमारा बेखा होता है। तो बेखा जो होता है मेन डोर से एंटर होता है, वहां पर उसने अपने पास व्हाइट जेड स्वॉर्ड पकड़ रखी होती है, अपने हाथ में व्हाइट जेड स्वॉर्ड पकड़कर वो सीधा आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही बोल्ड है, इसने व्हाइट जेड स्वॉर्ड अपने हाथ में पकड़ रखी है जिसे कोई भी देखकर पहचान सकता है। तो व्हाइट जेड स्वॉर्ड को बुलाने के बाद टेबल के ऊपर रखता है, वहीं पर आकर बैठ जाता है, यानी कि जानबूझकर उसने तलवार को ओपनली रखा होता है। तो वेटर उसके पास आता है और कहता है कि सर बताएं आप क्या खाना चाहेंगे। तो वहां बेखा उसे कहता है कि मेरे लिए यहाँ पर प्लेन नूडल्स ले आओ। तो वो कहता है जी सर अभी लेकर आता है और इसके लिए नूडल्स लाए जाते हैं। तुम्हारा बेखा जो होता है चुपचाप वहां पर बैठकर नूडल्स खाना शुरू कर देता है। तो वो तीनों डिसाइपल्स ऊपर बैठे ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तो 7th डिसाइपल कहते हैं कि बताओ प्लानिंग क्या है, क्या हम लोग इस लड़के को पकड़ने वाले हैं क्योंकि इसके पास व्हाइट जेड स्वॉर्ड है और इसके पास अगर व्हाइट जेड स्वॉर्ड है तो उसके पास वो सीक्रेट मैनुअल भी होगा। ये लड़का या तो बेवकूफ है या फिर ओवर कॉन्फिडेंट है, इसे अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मां जोंगहाई के लोग इस वक्त व्हाइट जेड स्वॉर्ड और व्हाइट जेड मार्शल आर्ट्स की बुक को ढूंढ रहे हैं। फिर ये लड़का ओपनली इस तलवार को टेबल के ऊपर रखकर क्यों बैठा है। सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये मछली को जाल में फंसाने के लिए बैठा हुआ है, इसने जानबूझकर स्वॉर्ड को वहां पर टेबल पर इसलिए रखा है ताकि वो मछली को जाल में फंसा सके। 7th सिस्टर उसे कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। तो वो उसे कहता है कि वो जानबूझकर व्हाइट जेड स्वॉर्ड को टेबल के ऊपर रखकर बैठा है ताकि यहाँ पर मां जोंगहाई के लोग उसके पीछे आए, वो उनको ढूंढ रहा है और उन तक पहुंचना चाहता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मां जोंगहाई के लोग ही नहीं है जो कि इसके पीछे हैं, बल्कि इस लड़के के पीछे और भी लोग पड़ने वाले हैं। इसके बावजूद ये लड़का इतना बहादुर है कि इसने तलवार टेबल पर रखी हुई है। तो 7th सिस्टर कहती है कि क्या वाकई में ऐसी बात है। हमने सुना है कि यहाँ पर 12 डिमोनिक सोल्जर्स को यहाँ पर किसी ने मार डाला और मुझे लगता है कि व्हाइट जेड स्वॉर्ड के साथ इसी लड़के ने 12 डिमोनिक जनरल्स में से 2 को मारा रिसेंटली, जो कि उस लड़के सोंग जोंग के पीछे गए थे। 7th सिस्टर जो होती है जैसे अपनी तलवार उठाकर वहां पर से नीचे जाने लगती है, तुम्हारी 4th सिस्टर उसे कहते हैं कि चुपचाप बैठी रहो, हम पहले डिसाइड कर चुके हैं कि हम लोग सेंट्रल प्लेन्स के कामों में अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे। सेंट्रल प्लेन्स में मां जोंगहाई जो करना चाहता है वो कर सकते हैं, वो जहां पर डिमोनिक कल्ट की तरफ से अपना काम कर रहे हैं, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो 7th सिस्टर उसे कहती है कि प्लीज सिस्टर तुम मुझे जाने दो ना, मैं देखना चाहती हूँ कि वो लड़का कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अगर वो लड़का ओपनली अपनी तलवार वहां रखकर बैठा है तो इसका मतलब यह है कि उसको बैकअप करने के लिए उसके पास स्किल्स भी होंगे। तो 4th सिस्टर उसे कहते हैं कि क्या तुम कभी मेरी बात सुनती भी हो, हम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो 7th सिस्टर उसे कहती है हम उसे जान से नहीं मारेंगे, हम बस उसे अधमरा करके वहां पर किसी गटर में फेंक देंगे और साथ ही उसके पास से तलवार और बुक ले जाएंगे और जाकर जोंगहाई के मुंह पर मारेंगे। तो 4th सिस्टर उसे कहती है नहीं, मैंने कहा नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 68 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या बेखा को इन लोगों के बारे में पता है, कि इन लोगों को बेखा के बारे में पता है कि वहां पर बैठा हुआ है।